अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर अगर आपका नंबर आ जाता है तो बड़ी खुशियां होती है जब घर पे ज्वाइनिंग लेटर आता है। और विशेष तौर से अगर आप भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना की तैयारी करते हैं और इसके अंदर देश की सेवा करने के लिए अगर आपको मौका मिलता है तो खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता है। लेकिन सोशल मीडिया पे एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो आपको हैरानी में डाल देगा। दरअसल होता क्या है साथियों, हमने देखा है और कई हमारे साथियों ने महसूस किया है कि जब किसी कैंडिडेट्स का भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना की अगर किसी भी डिपार्टमेंट की अगर इस प्रोसीजर्स के अंदर किसी भी पद के लिए उसका अगर चयन होता है तो उसके घर पे जो ज्वाइनिंग लेटर आता है तो बड़ी खुशियां होती है। युवा अपने अपने अंदाज में इस ज्वाइनिंग लेटर को सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से साझा करते हैं और अपनी खुशियों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर आए और उसी ज्वाइनिंग लेटर को आप फाड़ देते हैं? ये सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक ऐसा कैंडिडेट्स है जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट से संबंध रखता है। पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत उसका बताया जा रहा है कि इनरोलमेंट उसको नहीं दी गई, उसका बाद में अग्निपथ के तहत सिलेक्शन होता है और उसके बाद आगे की क्या कहानी है जरा ये वीडियो देखिए। ये आपके द्वारा भेजा गया ज्वाइनिंग लेटर। पिछली बार आपको ज़रूरत नहीं थी, इस बार हमें ज़रूरत नहीं है। हम भूले नहीं हैं वो 18 जून 2022 का दिन जब आपने हमारे जैसे हजारों बच्चों के सपनों को एक ही लाइन में एक ही बार में तोड़ दिया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिनको हमारी ज़रूरत नहीं होती है हमें भी उनकी ज़रूरत नहीं होती है। चलो हिसाब बराबर करते हैं। साथियों, हाल ही में एक सवाल सामने आ रहा था कि जो पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया के जो कैंडिडेट्स थे, चाहे आर्मी एग्जाम वाले कैंडिडेट्स की बात करें, चाहे एयरफोर्स एनरोलमेंट वाले कैंडिडेट्स की बात करें, एयरफोर्स रिजल्ट वाले कैंडिडेट्स की बात करें, सवाल यह बन रहा था कि जो युवा पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया के तहत थे, जिनका अब अग्निपथ के तहत आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर सिलेक्शन हुआ है, कल को मान लीजिए दिल्ली हाई कोर्ट से अगर युवाओं को राहत मिल जाए, एग्जाम एनरोलमेंट रिजल्ट की प्रक्रिया को फॉलो कर लिया जाए, सरकार इन्हें अगर आयोजित करवाए, तो उन कैंडिडेट्स का क्या होगा जो पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया में थे और अब वो अग्निपथ में गए। लेकिन ये सवाल से परे एक इस तरीके की स्थिति इस वीडियो के माध्यम से आपने देखी होगी। हालांकि साथियों इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक युवा का गुस्सा इस कदर, जिसका पहले पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया के तहत सिलेक्शन हुआ, उसके बाद सारी प्रोसीजर्स अंतिम दौर में आके रद्द हो जाती है। लेकिन ठीक इससे परे इस युवा ने अग्निपथ के तहत भी वो एग्जाम देता है, एयरफोर्स एनरोलमेंट तक वो पहुंचता है, इस प्रक्रिया तक पहुंचता है। लेकिन यहां जब घर पे बताया जा रहा है कि ज्वाइनिंग लेटर की प्रोसीजर जब आती है तो ये ज्वाइनिंग लेटर के साथ इस तरीके की चीजें सामने रखता है जिससे हर कोई हैरान है। क्योंकि आज के दौर के अंदर ज्वाइनिंग लेटर घर पे आना बहुत कम ही स्थितियां बनती है, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां हैं, जिस तरह की बेरोजगारी की स्थितियां सामने आ रही है, और उससे परे युवा जिस कदर ये वीडियो के माध्यम से अगर देख रहे हैं साथियों, बेहद ही चौंकाने वाली बात है। लेकिन इसके पीछे कोई भी ऐसा नहीं है जो इसके दर्द को समझ रहा है। इसका दर्द है कि पेंडिंग रिक्रूटमेंट के तहत उसका एयरफोर्स का एनरोलमेंट बाकी था, 2 साल तक निरंतर इंतजार करवाया, हर महीने की आखिरी तारीख तक उम्मीद दी गई कि होगा होगा, लेकिन आखिरकार जून माह में वो सब कुछ चीजें रद्द कर दी जाती है। और इसके पश्चात भले ही ये वीडियो किस स्थिति पे है, किस स्थिति के आधार पे कितना सही है, ये अलग दिशा से मायने रखता है, लेकिन उस दर्द को जरा आप महसूस कीजिएगा, उन परिवारों के दर्द को जरा महसूस कीजिएगा जिन्होंने निरंतर 2 साल तक अपने बेटे को घर से विदा करने की घड़ी को अपनी आंखों के सामने रखा था। साथियों, इस वीडियो के संदर्भ में आप क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सैन्य भर्तियों से जुड़ी हुई लेटेस्ट, ताजा, सटीक और विश्वसनीय भरी जानकारी के लिए आप एडी आर्मी पॉइंट परिवार के इस यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें। वीडियो के अंत तक आप बने रहे साथियों, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे फिर ताजा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।